जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से क्या फायदा। लोगों का एक प्रश्न होता है, हम कथा सुने तो उससे सुनने से क्या लाभ, फायदा क्या। पहला फायदा, कथा होती है 4 घंटे 3 घंटे, तो कम से कम 4 घंटे तो हम चुपचाप होकर के भगवत गुणानुवाद सुनते हैं। 4 घंटे तो कम से कम झूठ नहीं बोलते। 4 घंटे तो कम से कम किसी की निंदा नहीं करते। 4 घंटे तो कम से कम एक आसन पर बैठ करके हमारा जो चित्त है वो भगवान में लग जाता है। वैसे नहीं लगता। जैसे कथा क्या करती है, कथा एक सांचे के समान है। जैसा सांचा होता है, उस सांचे में कुछ ढालते हैं तो वो मूर्ति बन जाती है। वैसे ही वक्ता के मुख से जैसे जैसे शब्द निकलते जाते हैं, चित्त में वह चित्र बनता चला जाता है। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं, दोनों हाथों को मथानी से चल रही हैं। ओ यशोदा मैया दधि मंथन करते 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 भगवान के गुणानुवाद गा रही हैं, हाथों से सेवा कर रही हैं। उसी समय ठाकुर जी आकर के मैया से कहते हैं, मैया मोखू तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। अब बताओ, इतनी सी बात में यशोदा मैया भी हमारे चित्त में आ गई, ठाकुर जी भी हमारे चित्त में आ गए, ब्रज भी हमारे चित्त में आ गया, नंदालय भी हमारे चित्त में आ गया। जो कृष्ण का चिंतन कराने में सक्षम हो उसको कथा कहते हैं। निंदा से बचे। जीव का स्वाद है दूसरे की निंदा करना, कानों का स्वाद है दूसरे की निंदा सुनना। ये कथा हमको क्या करती है कि पर निंदा से, पर दोषों से बचा करके और एक स्थान पर लगाती है। हमारे यहां चतुष्टय कहा गया है, 4 प्रकार की चतुष्टय हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम का स्मरण करें, या रूप का ध्यान करें अथवा रूप का दर्शन करें, या भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त शांत होता है, चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होता है, चित्त शांत होता है, तब क्या होता है? जब चित्त में शांति आती है तो क्या होता है? नींद आ जाती है। नींद कब आती है? कि जब चित्त में चैन पड़े। जैसे मैया की गोद में आकर के बहुत थका हुआ मादा व्यक्ति जब माँ की गोद में सिर करके लेट जाता है, तो माँ हल्की हल्की हाथ से उसको थपेड़े देती रहती है, थपथपाती रहती है, तो उससे उसको बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। ऐसे ही कथा में बैठ करके कथा रूपी मां के हाथों की थपथोरों से जीव को नींद आ जाती है। अरे भैया, कथा में आकर के सो जाना भी अच्छा है, क्योंकि संसार में रहकर के नींद नहीं आती है। इस चित्त को संसार की प्रपंचनाओं ने इतना व्यथित कर दिया है कि उसको नींद उड़ गई है, नींद नहीं आती है, चित्त शांत नहीं है। लीला का चिंतन करे और रूप का ध्यान करे, नाम का कीर्तन करे और धाम का वास करे। धाम का वास करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना ही है। कुछ न करें या वृंदावन में आकर के केवल सो जा।